अंतर की यात्रा, बुद्ध की प्रेरणा। गहरी रात का सन्नाटा चारों ओर पसरा हुआ था। पहाड़ों के बीच स्थित वह छोटा सा मठ, चांदनी की हल्की रोशनी में शांत खड़ा था। भीतर एक साधारण लेकिन भव्य कक्ष में एक बूढ़ा भिक्षु बैठा था। उनके चेहरे पर अजीब सा तेज था, मानो उनकी आंखों में पूरे ब्रह्मांड के रहस्य समाये हों। वह थे भिक्षु अनागत, एक महान साधक, जिनकी शिक्षाएं जन जन के भ्रमों को दूर कर देती थीं। उनके सामने घुटनों के बल बैठा था एक युवक, जिसका नाम था अर्जुन। उसकी आंखों में बेचैनी थी, चेहरे पर थकान और मन में अनेकों सवाल। वह महीनों की यात्रा करके यहाँ पहुंचा था, अपने जीवन के सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर खोजने। गुरुदेव, अर्जुन ने धीमी और कंपी हुई आवाज में कहा, मैंने जीवन भर सुख और शांति की खोज की है, लेकिन मैं हर बार हार गया हूँ। इच्छाएं मुझे जकड़ लेती हैं, भय मुझे आगे बढ़ने नहीं देता। क्या जीवन में शांति पाना संभव है? क्या इस भटकन का कोई अंत है? अनागत भिक्षु ने अपनी आंखें धीरे से खोलीं। उनके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। उन्होंने कहा, अर्जुन, हर उत्तर तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुमने उसे कभी देखा नहीं। तुमने बाहर खोजा, भीतर नहीं। क्या तुम इस यात्रा के लिए तैयार हो? अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजाना डर झलक रहा था। भिक्षु ने उसकी ओर देखा और कहा, तो सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी तुम्हारी भी हो सकती है। अतीत की कथा। सैकड़ों वर्ष पहले एक राजा था। उसका नाम था सूर्यसेन। वह शक्तिशाली था, समृद्ध था, लेकिन भीतर से टूटा हुआ। उसकी रातें बेचैनी में बीतती थीं और दिन असंतोष में। एक दिन उसने एक साधु से सुना कि पहाड़ों के पार एक दिव्य संत हैं, जो जीवन के सभी रहस्यों को जानते हैं। राजा ने तय किया कि वह उस संत से मिलेगा। वह पहाड़ों, जंगलों और नदियों को पार करते हुए, अनगिनत कष्ट सहते हुए, आखिरकार उस संत के आश्रम पहुंचा। हे महात्मा, राजा ने कहा, मैंने सब कुछ देखा है, धन, यश, शक्ति, लेकिन मेरे भीतर का खालीपन कोई भर नहीं पाया। मुझे जीवन का अर्थ बताइए। संत ने राजा की बात सुनी और धीरे से मुस्कुराए। राजन, उन्होंने कहा, तुम्हें जीवन का अर्थ जानना है तो एक कार्य करो। पास के जंगल में एक विशाल सरोवर है। उसके तल में एक रत्न छुपा हुआ है। उसे खोज कर लाओ, तब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। राजा ने अपनी सेना और मंत्रियों को बुलाया। सभी ने सरोवर की तलाशी शुरू की। दिन बीत गए, लेकिन रत्न कहीं नहीं मिला। थक हार कर राजा संत के पास वापस गया। महात्मा, राजा ने कहा, ये रत्न तो कहीं है ही नहीं। यह असंभव है। संत ने कहा, तुमने बाहर खोजा, लेकिन भीतर नहीं। क्या तुमने कभी शांत होकर जल को देखा? शायद रत्न वहीं हो। राजा ने संत की बात मानी। अगली सुबह वह अकेले सरोवर गया। उसने पानी को ध्यान से देखा। पानी शांत था। तभी उसे सरोवर के तल में चमकता हुआ रत्न दिखाई दिया। वर्तमान में वापसी। अर्जुन ने इस कहानी को ध्यान से सुना। गुरुदेव, उसने पूछा, इसका क्या अर्थ है? क्या मैं भी वह रत्न पा सकता हूँ? भिक्षु अनागत ने धीरे से कहा, रत्न तुम्हारे भीतर है, अर्जुन। लेकिन तुमने अपनी इच्छाओं और भय के कारण जल को अशांत कर रखा है। जीवन का अर्थ, शांति और सत्य तभी प्रकट होंगे, जब तुम अपने भीतर के जल को शांत करोगे। अर्जुन को अभी भी संशय था। उसने पूछा, लेकिन गुरुदेव, मैं अपने भीतर झांकने की यह यात्रा कैसे शुरू करूं? ये सरल नहीं लगता। भिक्षु ने कहा, इस यात्रा के 3 चरण हैं। सुनो और समझो। पहला चरण, ठहराव। तुम्हें पहले अपने मन को रोकना होगा। ये बंदर की तरह इधर उधर कूदता है। हर दिन कुछ पल ध्यान में बैठो। केवल अपनी सांसों को देखो। मन को कहीं और जाने मत दो। दूसरा चरण, स्वीकार्यता। तुम्हारे भीतर डर, क्रोध और इच्छाएं होंगी। उनसे भागो मत। उन्हें देखो, स्वीकार करो और जाने दो। ये कठिन है, लेकिन यही राह है। तीसरा चरण, समर्पण। जब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा,
तो सत्य अपने आप प्रकट होगा। इसे खोजने की कोशिश मत करो, इसे होने दो। अंतिम परीक्षा। अर्जुन ने इन बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न था। गुरुदेव, उसने कहा, क्या ये सब सच में संभव है? अगर मैं असफल हो गया तो? भिक्षु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अर्जुन, असफलता तब होती है जब तुम प्रयास करना बंद कर देते हो। लेकिन जब तक तुम प्रयास करोगे, तुम अपने लक्ष्य के करीब होते जाओगे। याद रखो, ये यात्रा तुम्हारी है, इसे तुम्हारे अलावा कोई और नहीं पूरी कर सकता। अर्जुन ने सिर झुका लिया। वह समझ गया था कि ये यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उसके भीतर एक नई रोशनी जल चुकी थी। वह उठ खड़ा हुआ, प्रणाम किया, और शांत लेकिन दृढ़ कदमों से अपनी यात्रा शुरू करने चल पड़ा। भिक्षु अनागत ने उसे जाते हुए देखा और धीरे से बुदबुदाए, जिसने अपनी भीतर की यात्रा शुरू की, वही सच्चा विजेता है। अर्जुन अब सही राह पर है। समाप्ति। इस कहानी का रहस्य यही है कि जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा और शक्ति तुम्हारे भीतर है। इसे खोजने के लिए तुम्हें साहस और धैर्य चाहिए। और जब तुम ये यात्रा पूरी करोगे, तो तुम्हें वह रत्न मिलेगा जिसे पूरी दुनिया खोज रही है, शांति और सत्य।